मैं ओपी सिंह जी के पास अब थोड़ा रुक के जाऊंगा। अशोक जी ने कुछ बड़ी बातें कही, उस पर 2-3 टिप्पणियां बहुत जरूरी है ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। मैं बहस को उतना खोल के करने के मूड में आज नहीं था क्योंकि उससे कटुता बढ़ती है, लेकिन अशोक जी ने उस मोड़ पर लाके बहस को खड़ा कर दिया कि जिन चीज़ों को मैं इशारों में कहना चाह रहा था, मुफ्ती साहब मुझे माफ़ करिएगा, अशोक भाई ने इस बहस को वहाँ ला खड़ा कर दिया कि इशारों में बात नहीं होगी। क्या मैं इशारों में करने के मन से आया था? 100 आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं अगर हिंदुस्तान में, उसमें 90 कौन है? दुनिया कहानी छोड़ो, आलोलकर भालोलकर जितने पकड़े जाए सबको चौराहे पर खड़ा करके गोली मारो। कोई उनके बचाव में आए उसके भी 4 लगाओ, मुर्गा बनाओ चौराहे पर, 20 लाठी मारो। लेकिन लाल किले पर आत्मघाती हमला होता है और समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा अबू आजमी कहता है कि मासूम मुसलमानों को सताया जा रहा है, और अशोक यादव कहते हैं कि हम लोग तो सरकार के पीछे खड़े हो जाते हैं, तुरंत कहते हैं हुजूर अब आप परमाणु बम चला दो, हम पीछे खड़े हैं। गजब बात है। अबू आजमी कौन है? मूंगफली बेचते हैं कि बड़ा पाव बेचते हैं मुंबई में? वो कौन है जो ये कहने वाले थे? वो मासूमियत का थर्मामीटर लेके चलते हैं। अजब तमाशा है। अशोक जी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े, ऐसा नहीं है, हर वक्त नहीं खड़े होते आप। जब भारत ने, भाजपा ने नहीं, जब भारत की सेना ने अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया तो यही आप लोग थे, अशोक भाई माफ करिएगा, यही भारत के विपक्ष के बड़े नेता थे जिन्होंने कहा था हम नहीं मानते आपने पाकिस्तान में जाके गोलाबारी की है, हमें तो फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, सबूत दो। ऐसे समर्थन दिया जाता है। तो मैंने सरकार से कहा था मुफ्ती साहब, मैं भी विचित्र आदमी, तो मैंने सरकार से कहा कि अगली बार ऐसा कोई कार्यक्रम करो तो विपक्ष के नेता 10 बड़े नेताओं को आर्मी के जहाज में बैठाल के वहां जरूर भेज देना। क्या वो भी आतिशबाजी देख लेंगे अपनी आंखों से, बात खत्म हो जाएगी? नहीं, वो भी तो आनंद लें, फिर क्या नहीं पूछेंगे कभी दोबारा? ऐसे समर्थन नहीं होता मित्र। समर्थन ऐसे होता है अशोक भाई जैसे 1971 में भारत के सारे गैर कांग्रेसी दलों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। समर्थन ऐसे होता है, ना किंतु ना परंतु, ना इफ ना बट, 100% ब्लैंक चेक समर्थन होता है। ये नहीं होता हम नहीं मानते, सबूत दिखाओ, कहां मारा, पेड़ के पत्ते गिरे, कुछ ऐसी भाषा बोली गई इस देश में रहने वालों के नेताओं ने। और मैं जिस चीज को नहीं कहना चाहता था उसी को कहना पड़ा। भालोलकर को फांसी दी जाए, जो भी इसमें जुटा लगा हो, उसकी जात धर्म कोई हो, आलोक पांडे, अमिताभ अग्निहोत्री, ओपी सिंह उसके पक्ष में मासूम बताएं उसको, तो इनको भी जेल में डालो, तिहाड़ में डालो, 20 लाठी मार के। क्या ये नहीं चलेगा? लेकिन रफीक को पकड़ेगा जाएगा तो अशोक जी हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। एक कविता थी, 100 नेता तुरंत जन्म ले लेंगे जो कहेंगे हे अरे रफीक तो बच्चा है, मासूम है, गुमराह नौजवान है। वो कौन लोग हैं जो आतंकवादी के जनाजे में, मुफ्ती साहब आप करें जनाजे में नमाज ना पढ़ाओ, नमाजे जनाजा नहीं पढ़ाओ, उसकी नमाज में, उसके अंतिम यात्रा में 5 लाख आदमी गया। कौन लोग थे? वो विदेशी थे। अशोक जी, जो ये कहा जाता कि सारे लोग देश के साथ हैं, सारे लोग कुर्बानी दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। ऐसा मत कहो। 5 लाख आदमी बुरहान वानी की अंतिम यात्रा में शामिल था। वो कौन था? बुरहान वानी आजादी की लड़ाई लड़ा था? नहीं। देश की धर्म संस्कृति बचाने के लिए मारा गया था? नहीं। कौन लोग गए थे? 5 लाख लोग कहां से आए थे? पाकिस्तान से तो आए नहीं थे। मुफ्ती साहब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। इतना भी भोले बनने से काम नहीं चलता किसी का, आप तो जानते हो। ये 5 लाख लोग कौन थे जिनके लिए बुरहान वानी भगवान था? कौन लोग थे? अभी सवाल उठेगा तो मामला बहुत तीखा हो जाएगा।
मैं लाना नहीं चाहता था बहस को वहां। अल फलाह के ये जितने लोग पकड़े गए, क्या एक ही धर्म के लोग नहीं है? क्या नहीं है ऐसा? भारत पर हुए आतंकी हमलों का, और एक बड़ी बात होती है, ओपी भाई आ रहा हूं, एक बड़ी बात बार बार कही जाती है कि मणिपुर में और वहां तमिलनाडु में और फलाने में ढिकाने में भी नक्सली, ये बातें बार बार कही जाती। इसका भी मैं एक बार पोस्टमार्टम कर दूं ताकि हमेशा के लिए झंझट खत्म हो। लेकिन ये जो अल्फला टाइप टेरर है ना अशोक भाई, ये सबसे गंदा इसलिए है, इसका रिमोट हमारे दुश्मन के जेब में रहता है, इसलिए ये सबसे गंदा है, सबसे घातक है। नक्सलियों को हम लाए लाइन पर, कुछ समझाया, कुछ बुझाया, कुछ सख्ती की। आज स्थिति यह है कि लगभग नक्सलाइट मूवमेंट फिनिश, या तो मुख्य धारा में आ गए या ऊपर गए, बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन यहां जो अल्फला टाइप प्रोजेक्ट है, उसका रिमोट तो पड़ोसी के जेब में है ना, इसलिए उसका ट्रीटमेंट अलग होगा अशोक भाई। उससे मोहब्बत नहीं करो कोई, ना उससे जुड़ने की कोशिश करो। मैं एक वो देख रहा था मुफ्ती साहब, एक खबर मैंने देखी, ओपी सिंह जी, उस खबर पर भी आपसे टिप्पणी चाहूंगा। ममता जी के एक विधायक ने घोषणा की है सार्वजनिक तौर पर, मुफ्ती साहब, कि 6 दिसंबर को, अशोक जी आपके इंडिया अलायंस ने, कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में सुबह 11 बजे ईंट गारा मिट्टी लेके जाएंगे और बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। किसकी? मस्जिद की नहीं, बाबरी मस्जिद की, 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे। टाइम भी वही और तारीख भी वही। ओपी सिंह जी, मुझे लग रहा है इससे भाईचारा आएगा। और फिर कहा जाता है हमारा बाबर से क्या लेना देना, फिर कहा जाता है हमसे बाबर से क्या लेना देना, हम तो बाबर को जानते ही नहीं। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की ललक आज भी जिंदा है। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, इस देश के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर जैसे बुद्धिजीवी अगर आतंकवादी बन जाए, देश राष्ट्र विरोधी हो जाए, तो हम समझते हैं कि वो ज्यादा खतरनाक तब देश के लिए हो जाता है। अभी तक तो ये कहा जाता था कि भटके युवक, मासूम युवक, जिनको न्याय नहीं मिला, ये सारे युवक जो है आतंकवाद के रास्ते पर निकल चुके। लेकिन अब क्या कहेंगे? अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां गए थे जो है डॉक्टर की डिग्री लेने, और कमरा नंबर 13 जो सुर्खियों में रहा और जिसका कनेक्शन इस दिल्ली बम विस्फोट से रहा, तो हम समझते हैं कि देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि अल फलाह जैसा यूनिवर्सिटी इस धरती पर रहे, और नहीं रहेगा। मैं आज की डिबेट में बता रहा हूं कि अल फलाह इतिहास में चला जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी थी। हाँ, ये बात और है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को मान्यता देने वाली केंद्र सरकार, और कभी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम परस्त पार्टियों का, कभी मतलब वो तो धुंधला हो चुका है तस्वीर, अगर आए तो फिर से पैदा कर देंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बताइए, रोज डिबेट करा रहे हैं, हम भी रोज पेपर पढ़ रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, पूरा देश दहल गया, 15 नागरिक मारे गए, विपक्षी दल का किस नेता ने आगे बढ़ चढ़ करके इसकी भर्त्सना किया हो और ये कहा हो कि ऐसे यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके उनको फांसी की सजा दी जाती? हमने तो नहीं देखा। और हमने इसको भी नहीं देखा जब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, पश्चिम बंगाल में या जहां भी हुआ, ये मुस्लिम परस्त पार्टियां कभी भी खड़ा नहीं हुई। और एक बात मैं बता दूं, आपने भी कहा ना नक्सलियों का इलाज हो रहा है, लगभग खत्म है। आतंकवादियों का भी इलाज इसी सरकार में होगा, आतंकवादियों का पूर्णतः इलाज होगा, उनका भी इलाज होगा, उसका इलाज हम करेंगे। और उन आतंकवादियों के मुस्लिम परस्त प्रवक्ता जो बैठे हैं, इनकी पार्टी का इलाज कौन करेगा?
जनता करेगी। और अगर नमूना देखना हो, चले गए ना बिहार में, SIR के कारण हार गए, उसमें गड़बड़ी हो गई, जीविका दीदी महिलाओं को 10,000 दे दिया तो हम हार गए। उसके कारण नहीं हारे हो, तुम जो हारे हो उसका कारण यही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पक्ष में, मदरसों के पक्ष में और आतंकवादियों के पक्ष में खड़े। और मैं एक बात अशोक यादव, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, मेरी याददाश्त मजबूत है। आपकी सरकार 2012 से 17 उत्तर प्रदेश में थी, याद है? जब काशी के, अयोध्या के और लखनऊ के सीरियल बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें जो 10 आरोपी पकड़े गए उनको छुड़ाने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हाईकोर्ट प्रयागराज चले गए थे, और प्रयागराज हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी कि ये सरकार का काम नहीं है, ये न्यायालय का काम है, और बाद में उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। तो आप तो खुला फर्रुखाबादी हो और हम भी खुला फर्रुखाबादी है। अब वो गोल वो नहीं चलेगा, भाईचारा और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मजहबी होता है। ये अब खेल नहीं चलेगा, अब खुला होगा। आप खड़े हो, खड़े रहो। आप बहराइच में खड़े थे, संभल में खड़े थे, बरेली में खड़े थे ना, चले गए पैसा बांटते, किसको? मासूमों को। कौन मासूम? जो सीमा पर बलिदान हुए। और आप अभी पुलवामा की बात कर रहे थे, आप तो पढ़े लिखे हो अशोक यादव, क्या उस पर जब हमारी सेना ने शौर्य का किया तो आपने सबूत नहीं मांगा? और क्या आपको सबूत नहीं मिला? आप समझ नहीं पा रहे अशोक यादव जी। आप चुनाव हारने के बाद आत्ममंथन करते हो, भगवान करे ऐसे ही आप आत्ममंथन करो, और जो आप कर रहे हो ऐसे ही करो। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मान लीजिए मदरसा, यूनिवर्सिटी, मुस्लिम कॉलेज, मस्जिदों से आतंकवादी निकल रहे हैं, ये खुलेआम साबित हो रही है। अब तो जम्मू कश्मीर के वो कौन सा टाइम्स है, कश्मीर टाइम्स समाचार पत्र में भी छापा मारा गया तो हथियार बरामद हुआ अशोक यादव जी। आप उसकी भर्त्सना करेंगे? आपको ये कहना चाहिए कि नहीं, वो समाचार पत्र देशभक्त हैं, जहां हथियार मिले, जहां आतंकवादियों का अड्डा था, यूनिवर्सिटी वो। अरे क्या बात करते हो यार? कभी तो भारत के नागरिक बनो, कभी तो आपके अंदर जज्बात पैदा हो कि हम भी भारत। अरे इतने मुस्लिम परस्त हो गए हो, क्या हुआ? सीमांचल में 14, सीमांचल बिहार का चुनाव हुआ, 14 जो है विधानसभा थी, 5 कौन ले गया? ओवैसी भाई ले गए। 1 कौन ले गए? RLD। बाकी कहां गई? बीजेपी को। और जो आप बात करते हो ना, आप जाके पता कर लो सीमांचल में कि वोट किसको महिलाओं ने दिया और किसको जो है दिया गया। आपकी आंख खुली नहीं रही है। आप 27 के सत्ताधीश बनना चाहते हो, आप यही मुद्दा लेकर आओगे? आतंकवादी, आप RSS में आतंकवादी खोज रहे हो, भाजपा में आतंकवादी खोज। अरे मिले आतंकवादी तो उनको भी फांसी में। और मैं खड़ा होकर बोलूंगा कि ऐसे आतंकवादियों को, चाहे वो RSS का हो चाहे बजरंग दल का हो, फांसी दिया जाए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।